Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. Let's start our maths work. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्रांसपोज मैट्रिसेस किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने ट्रांसपोज ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये हमने एक दूसरे के कंपेयर किए हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं यानी ट्रांसपोज हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो आंसर आएगा अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अब इसका पार्ट ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0, 4, -4 एंड 0. इसका हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करते हैं. आप अपनी नोटबुक्स खोल लें, क्वेश्चन नंबर 4 राइट कर लें एंड अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं. हमारे पास है ए 0, 4, -4 एंड 0. पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसके बाद हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स को. तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, रोज को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में. अब हमारे पास फर्स्ट रो क्या है 0, 4, तो ये हमारे पास यहाँ ट्रांसपोज में क्या आएगा 0, 4 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. अब इसके बाद ये हमारे पास है -4 एंड 0, तो ये हमारे पास -4 एंड 0 ये सेकंड कॉलम बन गया है. अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के इक्वल आना चाहिए, तो तब ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा. तो -a हमारे पास अब ये देखिए 0, 4, -4 एंड 0 ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है. इसको माइनस जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास 0 के साथ अगर 0 ना हमारे पास ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव होता है. तो अब ये 4 के साथ माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये -4 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये 4 हो गया एंड ये 0 हो गया. तो अब ए ट्रांसपोज आप चेक करें, ए ट्रांसपोज और ये -a ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं. 0, 0, -4, -4, दिस इज 4 एंड ये 0. तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, ये हमारे पास ए ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया है. अब आते हैं इसके 4 पार्ट्स हैं. इसका क्वेश्चन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है ये आप दोनों खुद करके रफ नोटबुक पे मुझे चेक करवाएंगे, सेंड करेंगे इसकी पिक्चर. नंबर डी जो है इसका 4 पार्ट ये मैं आपको करवाती हूँ. डी हमारे पास है 0, 3, 2, -3, 0, 1, -2, -1 एंड 0. ये हमारे पास है मैट्रिक्स डी. तो अब हम इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे. ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. तो फर्स्ट रो जो हमारे पास है 0, 3, 2 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा. तो अब हमारे पास डी ट्रांसपोज जो है हम इस डी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास 0, -3, -2, 3, 0, -1, 2, 1 एंड 0 आ गया है. तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो -d हमने निकाला है ये हमारे पास ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं. ट्रांसपोज में आप चेक करें 0 एंड 0, -3, -3, ये -2, -2, 3, 0, 3, 0, -1, 2, 1 एंड 0. तो ये भी हमारे पास इक्वल आ रहे हैं. इट्स मीन कि ये भी हमारा डी इज स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, तो ये इसी तरह आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. मुझे उम्मीद है कि आपने इसके बाकी 3 क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लिए होंगे. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसके मैं कुछ डेफिनेशन आपको लिखवाती हूँ. हमारे पास फर्स्ट जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. तो द टू मैट्रिसेस A and B are added and subtracted only if both have same order.
ये दोनों ए एंड बी हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर्स सेम हो। ऑर्डर मीन इसके कॉलम और रोज वो एक जैसे हों। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 3 -3 एंड 2, इसके ये 2/2 है ऑर्डर इसका, रोज भी हमारे पास 2 है और कॉलम भी 2 है। इधर हमारे पास बी में भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये हम लोग ऐड कैसे करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस होगा। 1 + 4, ये 3 + 7, -3 + 10, 2 + 3, 2 + 13, तो ये हमारे पास आ गया 5 10 -7 क्योंकि 10 में से 3 माइनस होगा, और ये हमारे पास 2 + 13 इज इक्वल टू ये 15 आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसका माइनस निकालेंगे, a माइनस बी करेंगे, 1 - 4 आएगा, 3 - 7 -3 -10 2 -13, तो ये हमारे पास -3 आ गया, -4 में से 1 माइनस हो गया, और ये हमारे पास है -4, ये -13 एंड -11। तो ये हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हैं। अब आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। If A is a matrix and K is any real number, if each element of A is multiplicated by K, then the matrix obtained is called scalar multiplication of A and denoted by KA. For example, अब हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो वो जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, और उसको हम लोग के ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास के मतलब एनी रियल नंबर, कोई सा भी, आप यहाँ 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है के ए, मीन ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 4 जो एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। ये भी आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अपनी नोटबुक्स पे कर लें, और इसके जो 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए वो आप होमवर्क करके मुझे चेक करवाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।